Okay, I'll start again with it. The first step is calculation of annual cash inflow. What is annual cash inflow? Yearly cash incomes. Yearly, whatever I earn. Inflow means earnings, not expenses. Please note it down somewhere. ठीक है? Calculation of annual cash inflows. How to calculate this? How to calculate? With the help of net profit after tax. But before depreciation, net profit is nothing but my cash inflow. Whenever I say net profit, it is my cash inflow, which is my net profit, which is my income. But because I am doing payback period method, therefore whenever I will take net profit, I will take net profit after tax but before depreciation. जहां पे भी मैं सी आई मतलब कैश इनफ्लो, सी आई जब मैं कैलकुलेट करूंगी, सी आई का मतलब ही होता है म्यूट करो। जब भी मैं नेट प्रॉफिट को लूंगी, किसका अनम्यूट? रुखसाना म्यूट। ओके, स्क्रीन विजिबल है सबको बराबर? यस मैम। अब देखो, सीआई जब मैं बोलूंगी ना, वो नेट प्रॉफिट ही होता है। नेट प्रॉफिट का दूसरा नाम होता है सीआई। सीआई मतलब कैश इनफ्लो। अब मुझे कौन सा कैश इनफ्लो चाहिए वो भी तो बताइए, कौन सा नेट प्रॉफिट चाहिए? पेबैक के हिसाब से कौन सा नेट प्रॉफिट चाहिए होता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर बिफोर डेप्रिसिएशन। समझ में आया? फर्स्ट स्टेप क्या करना है? फर्स्ट स्टेप यही तो था जो मैंने आपको ये बताया था, ये वाला, रुको बताती हूँ। फर्स्ट स्टेप यही तो हो गया। फिर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर, यही तो हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। सेल्स में से कॉस्ट माइनस करनी है, नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन मिलेगा। डेप्रिसिएशन माइनस करना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड बिफोर टैक्स मिलेगा। टैक्स माइनस करना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा। डेप्रिसिएशन ऐड करना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर बिफोर डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। दिस इज माय फर्स्ट स्टेप। आई बात समझ में? तभी तो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर लिया ना, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप जा रही हूँ और ये चार्ट किसी बुक में नहीं मिलेगा। आई हैव मेड इट फॉर यू गाइज। कितनी मेहनत लगी है मुझे ये बनाने में, कितने दिन लग गए? 2-3 दिन तो मुझे सिर्फ चार्ट बनाने को लगे। चलो आगे देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ पे बैक। अब सेकेंड स्टेप क्या है? अब आपके पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर बिफोर डेप्रिसिएशन है। अब आप पे बैक पीरियड मेथड कैलकुलेट करने के लिए कर सकते हो। कैलकुलेशन ऑफ पे बैक पीरियड मेथड, वो कैसे करना है? उसकी फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? रेड वर्ड्स में मैंने लिखा है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल का मतलब होता है फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। आपने मशीन कितने की खरीदी थी? 5 लाख रुपए की, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए हो जाएगा। आपने मशीन कितने की खरीदी? 2 लाख रुपए की, तो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? 2 लाख। यस। 2 लाख। इनिशियल इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम क्या होता है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम क्या होता है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, या फिर कॉस्ट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट। बात तो वही हो गई ना। चलो, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को किससे डिवाइड करेंगे? एनुअल कैश इनफ्लो, जो ऊपर फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट किया था ना, एनुअल कैश इनफ्लो सीआई, उसको ही नीचे डिनोमिनेटर में लेके आना है। डिवाइड की साइन दिख रही है आपको? इसको मैं आपको चाहिए Yes, तो ma'am. हाईलाइट कर देती हूँ। दिख रहा है मैम। हाँ, दिख रहा है ना? ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, सबको समझ आया? यस। तो अब ना हम छोटा सा सम करेंगे। पहले सी आई कैलकुलेट करेंगे, फिर सी आई को डिनोमिनेटर में लेके आएंगे और किससे डिवाइड करेंगे? इनिशियल इन्वेस्टमेंट। हो गए 2 स्टेप्स। यस, somebody said something, I was not able to hear. Somebody was saying something. Somebody is having doubt, please clear it out, because I will be starting with a sum. स्टार्ट करूं? आवाज आ रही है? यस मैम, स्टार्ट कर दो। ओके,
पिक अप योर नोटबुक. एक नोटबुक आपको अलग से बनानी है मेरे लिए. इनिशियल इन्वेस्टमेंट का अनु आप बोल रहे हो ना रिपीट करने के लिए. इनिशियल इन्वेस्टमेंट. इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब आपने जितने की मशीनरी खरीदी थी, जितने का फिक्स्ड एसेट खरीदा था, मतलब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. समझो आपने मशीनरी खरीदा 5 लाख का, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5 लाख का हो जाएगा. ठीक है, समझ आया. जितने का आपने खरीदा वो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट. चलो अब आपने ना सबने नोटबुक्स निकालनी है और एक नोटबुक बिल्कुल अलग बनानी है जो सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की होगी. उसमें सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा और कुछ भी नहीं होगा. डायरेक्ट टैक्स के लिए अलग बुक बनानी है, और अगर प्रिया मैम मैनेजमेंट अकाउंटिंग करवा रहे हैं तो वो आपको अलग बुक बनानी है. मिक्सअप कुछ नहीं करना. चलो स्टार्ट करें. लिखो जो मैं बता रही हूँ आपको लिखते जाइए. A company is question लिखो. Question number 1. A company is thinking to buy a machine costing rupees 2 lakhs, the life of which is 10 years. वो मशीन की लाइफ कितनी है? 10 years. The life of which is estimated as 10 years. हमने अंदाजा लगाया कि इसकी लाइफ 10 साल है. See, I don't have a question. I'm making out it my own. तो अब थोड़ा बहुत मैं सोच के ही बोलूंगी क्योंकि मुझे अमाउंट सोच के बोलने पड़ेंगे. मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, मैं बनाकर आपको बता रही हूँ. ठीक है ना? ओके. The life of which is of 10 years. Full stop. नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ. The company is able to sell off sell off 1 lakh units. Company is able to sell off 1 lakh units at the rate 10 rupees per unit. At the rate 10 rupees per unit. सारे लिख रहे हो? सारे लिख रहे हो Yes, ना? Ma'am, repeat 10 rupees. Per unit. 10 rupees per unit. Comma. The cost of manufacturing the cost of manufacturing was rupees मतलब जब ये प्रोडक्ट बनाया था. When I had manufactured this product, I had incurred certain costs. I had incurred some amount of money in the name of expenses, in the name of cost. Therefore, हमारी कॉस्ट इस पे कितनी हुई थी वो हमको लिखनी है. The cost of manufacturing was rupees 6 per unit. 6 per unit. Okay. Full stop.
company pays tax at the rate 30%. Company pays tax, P-A-Y-S, pays tax at the rate 30%. Company pays tax at the rate 30%. टैक्स का रेट कितना है? 30%. फुल स्टॉप. Calculate payback period. Calculate payback period. That means I have to calculate number of years or number of months it will take to get the money back, to recover the money which I have invested. I have to calculate period. I have to calculate time period. So calculate payback period of a machine and advise the company as to whether the machine is worth buying. Advise the company as to whether the machine is worth buying. कि वाकई में मशीन खरीदना वर्थ है कि नहीं है, ये वाली मशीनरी जो हम खरीद रहे हैं. ठीक है, चलो अब हमारा क्वेश्चन हो गया. अब उसने क्या बोला है? पे बैक पीरियड निकालो. ऐसा पीरियड निकालो, ऐसा नंबर ऑफ टाइम बताओ मुझे कितने महीनों में दिस अमाउंट कैन बी रिकवर्ड. दिस अमाउंट मीन्स मशीन कितने की खरीदी? हाउ मच मशीन कॉस्ट यू? 2 लाख. 2 लाख की जो आपने मशीन खरीदी है ना, वो कितने सालों में, कितने महीनों में आपको वापस रिकवर हो जाएगा? How many years, how many months it will take back to recover 2 lakhs rupees which you have invested in the machine? So you have to calculate that period, that time period. Am I clear? You don't have to calculate amount of the profit, investment profit, or percentage of the profit. No, you have to calculate number of months or number of years that it will take to recover the amount of money which is invested in the machine. ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ यूनिफॉर्म कैश इनफ्लो है, क्योंकि वो बोल रहा है हर साल मैं इतना बेचता हूँ, इतना कमाता हूँ, इतना बेचता हूँ, इतना कमाता हूँ. वो कह रहा है आपको ये यूनिफॉर्म है. यूनिफॉर्म कैसे पता चला? क्योंकि वो बिकॉज सब में ऐसा नहीं दिया हुआ है कि एवरी ईयर प्रॉफिट अलग अलग है. ऐसा बोल रहा है क्या? फर्स्ट 10 ईयर्स की मशीन है, मशीन की लाइफ कितने ईयर्स की है? 10. क्या वो 10 ईयर्स के लिए अलग अलग आपको क्या कहते हैं प्रॉफिट दे रहा है क्या? अलग अलग प्रॉफिट दिया है इसने. फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट है 10,000, सेकेंड ईयर में प्रॉफिट है 20,000, थर्ड ईयर में प्रॉफिट है 30,000, फोर्थ ईयर में प्रॉफिट है 40,000. Is something like that given in the question? No, ma'am. No, nothing is given. It is just saying that a machine is there for 10, it has a life of 10 years. Out of that machine, मैंने जो goods बनाए, whatever goods I have manufactured, I'm selling it off at 10 rupees per unit. How many units I'm selling? I'm selling 1 lakh units. 1 lakh units. So 1 lakh units पे 10 rupees. One unit is sold off for rupees 10. So how many for 1 lakh? 10 lakhs rupees. So this is my income. 10 lakhs is fixed. It is not given year wise. फर्स्ट ईयर में इतना, सेकेंड ईयर में उतना, थर्ड ईयर में कम हो गया, फोर्थ ईयर में प्रॉफिट बढ़ गया. ऐसा नहीं बोल रहा है वो. तो वो यूनिफॉर्म है. ठीक है, यूनिफॉर्म. Now because it is uniform, you have to follow 2 steps. What is the first step?
to calculate CI. CI means net profit. कौन सा net profit? Payback जो बोलता है, जो payback बोलता है. अब payback क्या बोलता है? Net profit after tax but before depreciation. Okay. So we will start with the first step. And what is second step? Second step is calculation of payback period method. Payback, sorry, method nahi, sorry. This is calculation of payback period. Payback period means वो period निकालना to calculate that time period in which you are able to recover whole amount being invested in the machine. अब आपको वो number of days, months जो भी आपको calculate करना है वो बताना है. अब आपको कैसे निकालेंगे, उसकी formula क्या है? Initial investment upon annual cash inflow. Initial investment upon annual cash inflow. This is the formula. With the help of this formula, you will be able to calculate payback period. Payback period का short form होता है PBP. ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है second वाले में. PBP, payback period. PBP. तो अब मैं जब से PBP बोलूंगी तब आप समझ जाओगे कि payback बोल रहे हैं. चलो अब फॉर्मूला लगाइए. इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो. और अच्छा फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? फर्स्ट स्टेप ही नहीं लगाया. चलो फर्स्ट स्टेप लगाते हैं. लिखो सारे, लिखो पहले सॉल्यूशन, ऊपर से लिखो सॉल्यूशन और हेडिंग दो. हमेशा याद रखो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हेडिंग देनी है. यूनिफॉर्म कैश इनफ्लो, नहीं, यूनिफॉर्म पेबैक पीरियड मेथड. कौन सा मेथड है ये? पेबैक है, पर कौन सा वाला? यूनिफॉर्म है कि अनयूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म. यस, वेरी गुड, यूनिफॉर्म. तो हम लोग दो स्टेप्स लगाएंगे. तो सबसे पहले आपने ऊपर क्या लिखा? देखो मैंने एक वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करती हूँ, आपको ना मैं उस पर करके बताती हूँ. आई थिंक इट वुड बी इजियर. ठीक है, अब है ना, ये देखो आप सबसे पहले क्या लिखोगे? यूनिफॉर्म. विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है? यस No, मैम. ma'am. वर्ड डॉक्यूमेंट विजिबल नहीं है? नहीं. जहाँ पे मैं लिख रही हूँ वो विजिबल नहीं है? नहीं, ma'am. नो मैम. नहीं. अब विजिबल है? नहीं. Yes, ma'am. अभी है. यस मैम. अभी है. यूनिफॉर्म मैंने लिखा है वर्ड यस डॉक्यूमेंट. यस. यस मैम. यस मैम. अभी है. यूनिफॉर्म पे बैक पीरियड. पहले आप लिखेंगे यूनिफॉर्म पे बैक पीरियड. में साइज बढ़ा देती हूँ उसकी थोड़ी, आपको दिखेगा नहीं. मैम शॉर्ट फॉर्म लिखने का है? नहीं, आपको फुल फॉर्म लिखना है. कुछ भी आपको फुल फॉर्म लिखना है. अभी नहीं, अभी आप बाद में कॉपी कर लेना. पहले मेरा सम देख लो मैं कैसे कर रही हूँ. ठीक है, सारे रुको और कैलसी निकालो. सारे कैलसी निकालो. टेक आउट योर कैलकुलेटर्स. कैलकुलेटर्स निकालिए. आपके हाथ में कैलसीज आ जाए तो मुझे बता देना. यस मैम. ले लिया. ले लिया? ठीक है, स्टार्ट करें. अब देखो यूनिफॉर्म पे बैक पीरियड मेथड, वो स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है? हम लिखेंगे स्टेप नंबर 1. क्या था स्टेप नंबर 1? टू कैलकुलेट सीआई. कैलकुलेट सीआई. सीआई अब कौन सा कैलकुलेट करना है? कौन सा वाला सीआई चाहिए, कौन सा वाला नेट प्रॉफिट चाहिए, सब बताएंगे. नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन नहीं एंड बिफोर टैक्स. नहीं, आपने उल्टा बोल दिया बेटा. आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड बिफोर टैक्स आपने उल्टा बोल दिया. आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन. ओके मैम. हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं. शुरू किससे करते हैं? सेल्स. अब बताओ, आपके पास मैंने आपको लिख के दिया था सेल्स. आप कितनी सेल्स कर रहे हो? 1 लाख यूनिट्स. 1 लाख. कितने प्रोडक्ट्स बेच रहे हो? 1 लाख. तो ब्रैकेट बनाएंगे. 1 लाख प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं हम इनटू एक प्रोडक्ट कितने में? 10 rupees. सिंगल प्रोडक्ट कितने में बेच रहे हैं? 10 rupees. Yes. Single product is sold off at ₹10. So how much for 1 lakh units? 1 lakh product को 10 lakh. कितने में बेचेंगे? 10 lakh. Yes. 10 lakh ma'am. Yes. 10 lakhs. Okay. Now इसमें से क्या माइनस करना है? COGS. Sorry. Cost of sale. Yes. Cost of goods sold या cost of sales, बात एक ही होती है.
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. सो व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? कॉस्ट मतलब एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है? एक 10 प्रोडक्ट rupees. नहीं, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट 6 कितनी रुपीज. है? एक 6 प्रोडक्ट है को मैम. मैंने कितने में मैन्युफैक्चर किया? 6 रुपीज 6 में. rupees. यस. 6 रुपीज. हाउ मेनी यूनिट्स आई मैन्युफैक्चर्ड? 1 लाख. 1 lakh. यस, 1 लाख. मैंने जितना बेचा पहले मैंने बनाया होगा ना. टू सेल फर्स्ट आई हैव टू मैन्युफैक्चर. आई मीन आई हैव सोल्ड ऑफ 1 लाख यूनिट्स. मैंने 1 लाख यूनिट्स बेचे हैं. Therefore, first I had made those 1 lakh units, no? First I had made those 1 lakh units and then I'm selling it off in the market. ठीक है? So 1 lakh unit का जब मैंने ये 1 lakh units बनाए थे, when I started producing 1 lakh units, the cost which I had to incur was rupees 6. Am I right? So what is my total cost of 1 lakh units? 6 lakh. See, 6 lakh. 6 rupees is for 1 unit. 6 rupees was for 1 unit. What will be for 1 lakh units? 6 lakhs. So now this 6 lakhs will have to be deducted. Deduct means bracket. ये मैंने आपको पहले भी सिखाया है शायद, या प्रिया मैम ने सिखाया होगा. अब से ना माइनस की साइन नहीं देनी है. किसी भी अमाउंट को अगर माइनस करना है ना तो ब्रैकेट में डालना पड़ता है. ठीक है? अब मैंने क्या करना है? 6 lakhs माइनस करना है. अगर मैं 6 lakhs को माइनस कर रही हूँ 10 lakhs में से, सो तो मुझे 4 क्या lakh मिलेगा? बच रहा. यस. और उसका नाम क्या होगा? नेट प्रॉफिट. Net profit before depreciation. वेरी गुड. नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन. ठीक है? कितना बचेगा बोलो? 4 lakh. 4 lakh. वेरी गुड. चलो इसके बाद क्या करना है? स्टेप में क्या था? लेस डेप्रिसिएशन. My creation. हाँ, तो लेस डेप्रिसिएशन कितना है बोलो? डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं? दिया हुआ है 10%, 20%, 30% दिया हुआ है? नहीं दिया No. हुआ. 30% नहीं, वो दिया. टैक्स है, वो टैक्स है. जब डेप्रिसिएशन नहीं दिया जाए ना तो डेप्रिसिएशन की फॉर्मूला लगाने का. सिंपल. डेप्रिसिएशन की फॉर्मूला क्या होती है कोई बताएगा? हमने सीखी 11th में, 12th में, फिर उसके बाद हमने अभी जब भी प्रिया मैम ने एफए करवाया था सेमेस्टर 1 में तभी भी सीखा था. डेप्रिसिएशन की फॉर्मूला क्या होती है? हाय रब्बा, आपको डेप्रिसिएशन की फॉर्मूला नहीं आ रही है. चलो देखो, कॉस्ट माइनस स्क्रैप. अब तो कोई बोलो. Scrap value upon estimated year. एस्टिमेटेड लाइफ. कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ. ये इसकी फॉर्मूला होती है Estimated डेप्रिसिएशन life, की. yes. हाँ ठीक है, आप एस्टिमेटेड लिख देना. मैंने अभी जल्दी खत्म करने के लिए शॉर्ट में लिख दिया. कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ. तो व्हाट इज द लाइफ? व्हाट इज द कॉस्ट? कॉस्ट ऑफ मशीन. 2 lakh. कॉस्ट lakh. ऑफ फिक्स्ड एसेट. एफए मतलब फिक्स्ड एसेट. तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, देखो. हाँ बताओ, कॉस्ट कितनी है फिक्स्ड एसेट की? 2 lakh. 2 lakh. मशीन की कॉस्ट. हाँ, प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं, मशीन की कॉस्ट, क्योंकि मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है ना. स्क्रैप वैल्यू 0. स्क्रैप वैल्यू सम में दिया ही नहीं हुआ है. डिवाइडेड बाय लाइफ. लाइफ इज 10 years. So 2 10 lakhs years. minus 0, 2 lakhs. 20,000. 2 lakhs divided by 10. What is the amount? 20,000. Yes. ब्रैकेट 20,000 बिकॉज ये डेप्रिसिएशन को हम माइनस कर रहे हैं. जो भी चीज माइनस करनी है वो ब्रैकेट में डाल दी जाएगी. यही बात समझ में? अब मुझे बताओ, नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन था 4 lakhs. उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हो गया 20,000. तो कितना बचेगा? 3,80,000. 80,000. तो एक मिनट, मुझे थोड़ा सीक्वेंस में लाने दो. अब थोड़ा सीक्वेंस में लग रहा है. ओके. हाँ बोलो, क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड Before tax. वेरी गुड. Before tax. वेरी गुड. कितना मिलेगा माइनस करने के बाद? 3,80,000. हाँ हाँ.
वेट, हाँ वेट, मुझे उसको। ओके, सो 3,80,000 मिलेगा मुझे हमारा आंसर, 3,80,000. Okay, so what do I have to do? The next step is less tax. Less What is tax. okay? Tax का percentage दिया हुआ है 30%. 30%. अब ये 30% किस पे लगाएंगे? 30% on 2 lakh. 2 lakh 3,80,000. मैम. No, 3,80,000 प्रॉफिट पे टैक्स भरते हो ना, तो अभी आपका प्रॉफिट कितना आया? 3,80,000. तो 3,80,000 का 30%, 3,80,000 का 30%, बोलो कितना? 1,14,000. कैलसी पे निकालिए. 1,14,000. ये माइनस करना है तो ब्रैकेट डालना पड़ेगा ना. 1,14,000 ये माइनस करना है, मतलब ब्रैकेट. रिमेम्बर एवरीवेयर जहां पे माइनस करना है वहां पे ब्रैकेट चाहिए मुझे. ठीक है, अब बताओ क्या मिलेगा फाइनली? नेट प्रॉफिट After after tax. तो कितना मिलेगा? 3,80,000 में से 1,40,000 गया, कितना बचेगा? 2,66,000. 2,66,000. बाकी कोई नहीं कर रहा है, सिर्फ जयश्री और शुभम ही बता रहे हैं, और कोई नहीं बता रहे. चलो अब हम क्या करेंगे? हमको क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए? नहीं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन. यस, तो ये रहा डेप्रिसिएशन आपका. देखो डेप्रिसिएशन 20,000 ये रहा. ये मैं पहले माइनस कर चुकी थी, देखो मैंने हाईलाइट किया है. लेस डेप्रिसिएशन 20,000 ये मैं माइनस कर चुकी थी. अब मुझे वापस क्या करना पड़ेगा? Add. ऐड. तो कितना ऐड करना पड़ेगा? सेम जितना माइनस किया था. 20,000. हाँ, जितना माइनस किया उतना ही ऐड करना है. हाँ, तो ऐड करके क्या मिलेगा आपको? नेट 2,86,000. Profit after tax before Before depreciation. But before depreciation. हाँ, तो कितना मिलेगा फिर से बताओ? 2,86,000. 2,86,000. ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है. इसको बोलेंगे CI. इसको क्या बोलेंगे? CI. मैंने ना इसको थोड़ा CI. हाईलाइट कर दिया, बोल्ड कर दिया. इसका चाहिए तो ब्रैकेट में भी लिख दो, इसको CI बोलेंगे, क्योंकि यही तो मेरा पे बैक मेथड का CI है. CI मतलब नेट प्रॉफिट. पे बैक के लिए कौन सा नेट प्रॉफिट? आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन. सॉरी, यहाँ पे एक तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है. दिस इज आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन. ठीक है, अब हम लगाएंगे सेकेंड स्टेप. पहले ये फर्स्ट स्टेप कॉपी कर लो आप सारे. पहले ये फर्स्ट स्टेप अच्छे से लिख लो. आई एम गिविंग यू 2 minutes टू कॉपी डाउन. हो गया मैम, आगे का. यस, हो गया. Yes मैम. ओके, चलो अभी सेकेंड स्टेप. नाउ दिस वाज फर्स्ट स्टेप. ये देखो मैं ये भी हाईलाइट कर लेती हूँ आपके लिए. द फर्स्ट स्टेप कैलकुलेशन ऑफ CI वो हो गया. अब हम करेंगे स्टेप नंबर 2. उसका नाम क्या है? पे बैक पीरियड. कैलकुलेट करना है पे बैक पीरियड. कैलकुलेशन ऑफ पे बैक पीरियड. ठीक है, इसको भी मैं हाईलाइट कर लेती हूँ आपके लिए पूरा. ठीक है ना. अब ये कैसे कैलकुलेट करना है? ये देखो यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, इसकी फॉर्मूला होती है. तो पहले लिखोगे पे बैक पीरियड इज इक्वल्स टू, इसकी फॉर्मूला क्या होती है? इनिशियल Investment divided by annual. इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय Annual एनुअल कैश इनफ्लो, जो अभी अभी कैलकुलेट किया.
जो अभी अभी कैलकुलेट किया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, वो मेरा एनुअल कैश इनफ्लो ही तो है। Yes, ma'am. ठीक है, चलो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 2 lakh. 2 lakh. इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब जितने में हमने मशीनरी खरीदा, हमने मशीनरी कितने का खरीदा था? 2 lakh, ma'am. 2 lakhs divided by 2 lakhs divided by this is the step number 1 का आंसर 2,86,000. So 2 lakhs, Divided by 2,86,000. yes, 2 lakhs divided by 2,86,000. तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 0.6993. 0.699. 0.699. Yes, ma'am. 0.699 ही आ रहा है. 1 minute. 0.699. 699. अच्छा 699 मतलब 70 होता है। हाँ. देखो मुझे पॉइंट के बाद है ना 2 ही डिजिट चाहिए। सारे लोग सुनो इसको, मुझे पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट्स चाहिए होते हैं हमेशा। आपके पास कैलसी में बहुत आएंगे, कभी 12 हाँ, आएंगे, मैम. कभी 3 भी आएंगे, कभी 4 भी आएंगे, तो कभी 1 भी आएगा, पर मुझे 2 चाहिए। अब 2 चाहिए तो क्या करूं? अब 3 आए हैं 699, तो थर्ड डिजिट को देखो, वो 5 और 5 से ऊपर है। 699, जो ये लास्ट वाला 9 है, ये 5 और 5 से ऊपर होता है ना, तो तो इसको तो इसके आगे बढ़ा पहले सकते वाले हैं. नंबरों को एक नंबर आगे बढ़ा दिया जाता है। अब इसके पहले वाले नंबर्स क्या है? 69। 69 में एक नंबर आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? 70, मतलब 0.70। 0.70 क्या इयर्स? मतलब आपको 7 मंथ्स लगेंगे। हमने ये इयर्स में कैलकुलेट करते हैं। क्यों, कैसे पता चला ये ईयर है? इयर्स एक मंथ भी तो हो सकता है, इयर्स क्यों है, कैसे पता चला? क्योंकि ना ये जो 1 लाख यूनिट्स बेच रहा है ना, वो पूरे साल के लिए बता रहे हैं कि मैंने पूरे साल में 1 लाख यूनिट्स बेचे, पूरे ईयर में मैंने 1 लाख यूनिट्स बेचे हैं, पूरे ईयर में मैंने 10 लाख रुपीस का सेल्स किया, 6 लाख का कॉस्ट किया, पूरे साल का डेप्रिसिएशन है 20,000। समझ आ रहा है आपको? ये हमने पूरे साल का किया है, पर एनम। तभी तो जब हम कैश इनफ्लो निकालते हैं ना, उसको कहते हैं एनुअल कैश इनफ्लो। ये देखो यहाँ पे हमने लिखा है एनुअल कैश इनफ्लो। ये जो 2,86,000 है वो एनुअल है, ईयरली है। जब मैं ईयरली से डिवाइड करूंगी तो आंसर भी तो ईयरली मिलेगा ना। तो माय आंसर इज 0.7 इयर्स, नॉट मंथ्स। तो 0.7 इयर्स मतलब 7 मंथ्स हो गए ना। 0 इयर्स 7 मंथ्स। नहीं समझा? समझा मैम. हाँ, 0.7 मतलब 0 ईयर 7 मंथ्स। 1.7 होता तो 1 ईयर 7 1 मंथ्स। year 7 month. हाँ ठीक है। समझा मैम. हाँ, Yes, ma'am. इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनेंगे सारे। इसका मतलब क्या है? अभी ये 0.7 इयर्स का आंसर जो हमने निकाला, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि ये जो मशीन मैंने 2 लाख की खरीदी है ना, ये 2 लाख की मशीन है, देखो यहाँ पे, ये जो मैंने 2 लाख की मशीन खरीदी है ना, ये 2 लाख रुपीस आई विल बी एबल टू रिकवर इन द 7 मंथ्स। Today I have purchased a machine of 2 lakhs, and this amount of 2 lakhs rupees I will be able to cover it in the 7 months, in coming 7 months. समझा? हम यही तो निकाल रहे थे कि जो 2 लाख की मैं मशीन खरीद रही हूँ, उसको कितने साल लग जाएंगे, कितने महीने लग जाएंगे रिकवर करने में। यही तो हम निकाल रहे थे। पे बैक का मतलब यही होता है। किसी को नहीं समझा तो पूछो। अभी हो गया आपका सम खत्म, एंड। सम देखो कितना, आधा पेज भी नहीं हम लोगों ने यूज किया। मैम कितने मार्क्स का सम होगा ये? बेटा ये 7 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, ओके मैम. सबको समझा ये कैसे हुआ? कॉपी कर लो ये सम सारे। गिविंग यू 2 more minutes.
गुड, समझ में आ रहा है ना आपको? दिस इज व्हाट आई वांटेड। मैम हो गया सम करके। हो गया, सबका हो गया। कैश इनफ्लो मंथ में नहीं होगा, नहीं ईयरली होगा। कैश इनफ्लोज ईयरली दिए रहेंगे, ठीक है। चलो हो गया, सबका कॉपी हो गया। यस Yes, मैम। ma'am. सारे बोले ना, सिर्फ 2 ही आंसर दे रहे हैं तुम्हारी क्लास में। हाँ, प्रवीण का हो गया, और प्रीति, शीतल, रिचा, शिफा, शिवम, सबका हो गया। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लो। है, डाउट्स हैं? मैम आप ऐसे क्वेश्चन ढूंढकर और थोड़ा वो क्लासरूम में डाल दो ना, तो सॉल्व करेंगे। अगर कुछ डाउट आएगा हाँ तो आपको हाँ, नेक्स्ट वो लेक्चर तो में मैं कर पूछते हैं। दूंगी, वो तो मैं सम्स ढूंढ के रखूंगी, डोंट वरी। मैं ना ओके आपको मैम। गूगल क्लासरूम पे ना एक पीडीएफ भेजूंगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पूरा बुक है मेरे पास पीडीएफ के फॉर्म में। ओके मैम। टेक्स्ट बुक जो हम कॉलेज में नहीं यूज करते हैं, विपुल का, वो ना मैं आपको भेजूंगी आज ही। गूगल क्लासरूम में जो ओके जो मैम। है ना, उनको ही मिल सकते हैं। जो अभी तक नहीं आए ना, वो बैठे रहो, बुक नहीं मिलेगा। गूगल क्लासरूम में चेक करना, मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक पीडीएफ भेजूंगी, जो पूरा टेक्स्ट बुक है। वो बाहर से खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, वो पूरा बुक मेरे पास पीडीएफ के फॉर्म में है। आप लोगों के लिए खास मैंने वो मंगवाया है किसी से, पीडीएफ के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके मैं आपको दे रही हूँ वो। तो उसमें सम्स हैं ऑलरेडी, वो तो आज मैंने नहीं दिया हुआ था, इसीलिए मैंने खुद का क्वेश्चन 2 मिनट में बना लिया। ठीक है ना, चलो अभी स्क्रीन ऑफ कर दूं, आई मीन लेक्चर एंड कर दूं। सबको ओके मैम। समझ आया? Okay, ma'am. हाँ मैम। Okay, chalo. We will meet tomorrow for the lecture, for financial management lecture, and book will be given to you in the PDF format through Google Classroom. Okay? Okay, ma'am. Hmm. Okay. Bye, everybody. Keep revising of whatever we are doing in the lecture. Okay? Okay. I'll end the lecture now.